ओम सरस्वती नमः। सभी को नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं पूर्व कृदंत। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र क्या है? अणुमूल त्रिचौ। अणुमूल त्रिचौ क्या करता है? इसमें अणुमूल और जो है त्रिच प्रत्यय होता है। अणुमूल का जो है वो शेष रहता है और त्रिच का जो है त्रिशेष रह जाता है। इसके पश्चात सूत्र आता है यु और नाको, और इससे क्या होता है? ये यू को जो है यू और नाको, यू और वो, यू को जो है क्या आदेश कर देता है? यू को अन आदेश करता है और वो को जो है अक आदेश कर देता है। इसी तरह से इसका उदाहरण क्या बन जाता है? कारकः। कारकः में क्या है? क्री धातु है और अणुमूल प्रत्यय है। अणुमूल को जो है वो यू शेष रहता है और युवोर नाको से उस वो को जो है क्या आदेश हो जाएगा? अक आदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा? अक आदेश हो जाएगा। इसके पश्चात जो है अचोणिति से वृद्धि हो जाती है और क्या शब्द बन जाएगा? कारकः। इस तरह से यह शब्द बन जाता है। और इसी तरह से कर्ता जो उदाहरण दिया हुआ है, इसमें भी कौन सी धातु है? इसमें भी क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय होगा। और इस त्रिच की जो है आर्धातुक संज्ञा हुई है, लेकिन सार्वधातुक अर्ध धातुकों से क्या होगा? जो गुण है उसको अर हो जाता है, तो क्या बन जाता है? कर त्रिच। इस तरह से बन जाता है। तो मूल शब्द क्या बन जाता है? कर्तरी। इस तरह से जो है ये कर्ता शब्द बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है कि नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी अन्यज, कि जो नंदी है, नंद इत्यादि धातुओं के साथ, नंद इत्यादि जो धातुओं के साथ कौन से प्रत्यय होते हैं? ल्यू, अणिनी और अच। मतलब कि नंदी इत्यादि जो हैं उनके साथ जो है ल्यू प्रत्यय होता है। ल्यू का ये जो है क्या शेष रहेगा? यू प्रत्यय शेष रहेगा। इसी तरह से ग्रही, जो ग्रह इत्यादि है, ग्रह इत्यादि शब्द हैं, उनके साथ कौन सा प्रत्यय होता है? अणिनी प्रत्यय होगा। और अणिनी प्रत्यय का क्या शेष रहता है? इन शेष रहेगा। और इसी तरह से पच इत्यादि जो धातु हैं उनके साथ जो है अच प्रत्यय होगा और अच का जो है क्या शेष रहता है? अशेष रहता है। अब देखिए उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण दिया हुआ है नंदनः। तो नंदनः किस तरह से बना? इसमें जो है ल्यू प्रत्यय हो जाता है और यू ल्यू प्रत्यय होगा तो ल्यू में यू आ गया। यू और नाको सूत्र से क्या होगा? इस यू की जगह क्या बन जाएगा? अन आदेश हो जाएगा। नंदी थी वो धातु, तो क्या बन गया ये? नंदनः। इस तरह से सिद्ध होता है। इसी तरह से जो है जनार्दनः, लवणः, लवणः इसी तरह से होता है। उसमें लू धातु है। लवणः में क्या है? देखिए लवणः में जो है लू धातु होगी और ल्यू प्रत्यय हो जाता है, तो ल्यू का जो है यू शेष रहेगा और यू और नाकौ से क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ठीक है। और इसके पश्चात जो है लवण, इस तरह से ये जो है यू को अन आदेश होगा और नंद्यादि गण में निपातन से जो अणत्व हो जाता है, क्या बन जाएगा? ये लवणः। इस तरह से बन जाता है। और इसी तरह से ग्राही, ग्राही में अणिनी प्रत्यय होगा क्योंकि अणिनी का ई शेष बचा था। इसी तरह से स्थायी, मंत्री और पचाह में क्या है? अच प्रत्यय होगा। इसके पश्चात है नेक्स्ट सूत्र क्या है? देखिए साथियों, परीक्षा में जो है किस तरह से आते हैं? परीक्षा में सूत्र दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि इसका उदाहरण कौन सा है, या फिर ये इस उदाहरण में ये किस तरह से हुआ है। तो हम परीक्षा की दृष्टि से ही करते जा रहे हैं इन्हें। और देखिए सूत्र क्या कहता है? इगोपज्ञा प्रिग्राहकः। तो इसमें क्या आया? इसमें आया है कि इगोपद और अज्ञा, जा बोलते हैं इसे, जा, प्री और क्री, इन धातुओं से जो है कौन सा प्रत्यय होगा? क प्रत्यय होगा। और क का क्या शेष रह जाता है? अशेष रह जाता है। जैसे बुद्धः उदाहरण है, बुद्धः, तो अब इसमें क्या होगा? बुद्ध धातु है, बुद्ध धातु है और प्रकृत सूत्र के द्वारा, प्रकृत सूत्र इगुपदा प्रिग्रह का सूत्र से क्या हो गया? इसकी संज्ञा हो जाने, प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि हो जाने के पश्चात जो है इसमें क प्रत्यय हो जाता है और क का अशेष रहता है, तो ये क्या बन गया? बुद्धः। इस तरह से ये बन जाता है। इसी तरह से कृशः,
कृशः, यह, प्रियः, किरः, ये सभी जो हैं इगुपद ज्ञाक प्रिय किरः कः, इस तरह से ये बनते हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से आप ऐसे याद रखना, अणुवल त्रिचौ क्या करता है, अणुवल त्रिच संज्ञा, उसके पश्चात युवर न कहू, जो यु अणुवल और त्रिच बचा, अणुवल के यु को जो है युवर न कहू से अन और अक, इस तरह से जो है आदेश हो जाते हैं। नंदीग्रही पचादिव्यो ल्युणी अन्य से ल्यू अणिनी अच प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, नंदन, जनार्दन, लवण, इनमें कौन सा प्रत्यय है, ल्यू प्रत्यय है। युवर नाकाऊ से जो है अन आदेश हुआ था, तीनों में वही है। ग्राही और स्थायी और मंत्री जो है तीनों में कौन सा है, अणिनी प्रत्यय है, अणिनी का इन शेष रहता था। इसी तरह से पचह, इसमें जो है अच प्रत्यय है। नेक्स्ट जो है इगुपद ज्या प्रिय किराह क, इसमें क प्रत्यय है, क का अशेष रहता है। इगुपद बुधः, कृशः, ठीक है, ज प्रिय किरह, इनमें कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय है। तो इसके पश्चात आतश्चो उपसर्गे, इसमें भी क्या कौन सा प्रत्यय होगा, क प्रत्यय होगा। इसका मतलब क्या है कि उपसर्ग सहित, आत उपसर्ग, क्या कहा कि जो उपसर्ग सहित क्या होना चाहिए, उपसर्ग सहित आदंत धातु, आदंत धातु मतलब कि जिनके अंत में आ हो, उनमें कौन सा प्रत्यय होगा, क प्रत्यय होगा। जैसे कि जा धातु है, जा धातु है और उपसर्ग सहित होना चाहिए। प्रज्ञः, प्रज्ञः आ गया मान लो, तो प्र उपसर्ग है और जा धातु है, तो इससे क्या होगा, प्रकृत सूत्र से जो है आतो लोप इटी से क्या हो जाता है, जो आकार है उसका लोप हो जाता है और ये क्या बन जाता है, प्रज्ञः बन जाता है। इसी तरह से शुगलः, और इसके पश्चात है गेहे कह, गेहे कह से क्या होता है, क प्रत्यय होगा। गेहे क से क्या होगा, क प्रत्यय होता है, मतलब गेहे घर कर्ता अर्थ में हो तो उसमें कौन सा होगा, क प्रत्यय होगा। जैसे कि गृहम, गृहम गृह धातु क प्रत्यय। इसी तरह से कर्मण्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, कर्मण्यम से अण प्रत्यय होता है, अकेला ही सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मण्यम, कर्मण्यम से क्या होगा, अण प्रत्यय होता है, मतलब कि कर्म उपपद रहते हुए अण प्रत्यय होगा। और इसका उदाहरण क्या है, कुंभकारः, कुंभक्री अण, क्या बन गया, कुंभकारः। इसी तरह से आतो अनुपसर्गे कह, आतो अनुपसर्गे कह से क्या होगा कि उपसर्ग रहित। देखिए आतश्चो उपसर्गे में क्या था, उपसर्ग सहित क्या हो, आदंत धातु हो, और इसमें क्या है, आदंत धातु हो, क्या हो, नेक्स्ट सूत्र है चरेष्टः, आतोष अनुपसर्गे कह, इसमें क्या है, क प्रत्यय होगा। इसमें क्या होता है, अकारांत धातु तो होती है लेकिन उसके साथ उपसर्ग नहीं होता। गोदह, दनदह, कंबलदह, ठीक है। अब देखिए, अब गो और इसमें क प्रत्यय हो गया, धनदह बन गया, कंबलदह बन गया, तो इनमें क्या है, क प्रत्यय है। इसके पश्चात जो है एक मूल विभुजादिभ्य, क्या है, एक वार्तिक आता है, मूल विभुजादिभ्य, इसके उदाहरण क्या बनते हैं, मूल विभुजः, उनमें भी क्या होगा, क प्रत्यय होता है, मूल विभुजः, इस तरह का उदाहरण बनता है इसका। इसके पश्चात जो है चरिष्टः, चरिष्टः में क्या होगा, ट प्रत्यय होगा, मतलब कि जिनमें चर उपपद धातु जो रहती हैं, अधिकरण उपपद रहते हुए चर धातु से क्या होता है, ट प्रत्यय होता है। जैसे कुरुचरः। नेक्स्ट क्या है कि भिक्षा सेना आदायेषु, उनमें भी क्या होगा, ट प्रत्यय होगा, मतलब कि जिनमें भिक्षा सेना, भिक्षा सेना इत्यादि या आदाय, इस तरह के जो उपपद चर धातु दी हुई हो, उनके साथ भी ट प्रत्यय होता है। इसके पश्चात जो है एजे खश, ये है सूत्र, इससे क्या होगा, खश प्रत्यय होता है, और इसका एकमात्र उदाहरण क्या है, जन्मेजय, इसका उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सुप्य जातौ अणिनिस्ताछिल्ले मनः, सुप्य जातौ, सुप्य जातौ मीन्स क्या है, इसका मतलब होगा कि जो कि आपका स्वाभाविक अर्थ आता है इसमें। जैसे कि जो जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक से भिन्न कोई सुबंध उपपद रहते हुए धातु से क्या हो जाता है, अणिनी प्रत्यय हो जाते हैं, और अणिनी का जो इन शेष रहता है। जैसे उष्णभोजी, उष्णभोजी का मतलब क्या है, गर्म भोजन करने की आदत वाला, मतलब कि इसमें ताच्छिल्य का मतलब क्या है, आदत दिखाई जाती है, तो उसमें क्या होगा, अणिनी प्रत्यय होगा। दर्शनीय मानी,
और दर्शनीय मानी में क्या होगा, इसमें भी जो है आपका अणिनी प्रत्यय होता है। इसके पश्चात जो है देखिए कर्णयज्ञ। कर्णयज्ञ मीन्स क्या है, इसमें भी अणिनी प्रत्यय होगा। इस सूत्र से क्या होगा, अणिनी प्रत्यय होता है। कर्ण उपपद के रहते भूतकाल में क्या होगा, यज धातु से अणिनी प्रत्यय होता है, जैसे कि सौम्याजी। इसके पश्चात जो है एक सूत्र दे रखा है आत्म माने खष्ट। आत्म माने खष्ट, इसका मतलब क्या है कि जो स्वकर्मक मनन अर्थ में जो है मन धातु से उपपद रहते भी खस प्रत्यय होता है, जिसका उदाहरण क्या है, पंडितम मन्यः। इसके पश्चात जो है खित्या अनवश्य, ऐसा उदाहरण है। इसमें क्या होगा, इसी हर्षव आदेश करता है, मतलब खिदंत परे रहते पूर्व पद को क्या करेगा, ये हर्षव आदेश करता है, जिसे काली मन्या जो है इसका उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए दृश्य क्वानिप। दृश्य क्वानिप से क्या होगा, क्वानिप प्रत्यय होता है। मतलब ये हुआ कि जो उपपद रहते भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल में क्या होगा, वर्तमान दृश्य धातु से कर्ता अर्थ में क्वनिप प्रत्यय होता है, जैसे कि पारदृश्वा, राजनी युद्धि क्रिया और सहेच, इन दोनों से भी क्या होता है, राजनी युद्धि क्रिया। अब इसका मतलब है कि युद्ध धातु से भी जो है जो अण्यत अर्थ में ली जाती है उससे क्या होगा, क्वनिप प्रत्यय होता है, जैसे राज युद्धवा राज कृत्वा। तो इनमें कौन सा प्रत्यय है, क्वनिप प्रत्यय है। सह युद्धवा सह कृत्वा में भी सहेच सूत्र से क्वनिप प्रत्यय है। इसी से सप्तम्याम जनेर ढ प्रत्यय है। सरोजम सरसिजम उसके उदाहरण बनते हैं। उपसर्गे च संज्ञायाम, उपसर्गे संज्ञायाम से क्या होगा, ढ प्रत्यय होता है उपसर्गे च संज्ञायाम से, जैसे कि इसका उदाहरण दे रखा है प्रजा, प्रजन और ढ प्रत्यय प्रजा बन जाता है। निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कतकत्वतु निष्ठा, कत और कतकत्वतु निष्ठा होता है, वो निष्ठा संज्ञा करता है, निष्ठा संज्ञा करता है। और निष्ठा सूत्र क्या करता है कि जो भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय करता है, जैसे स्नातः स्तुतः कृतवान, ठीक है। इसके पश्चात लवादिभ्यः ओदितश्च शुष्कः पचोवः अक्षायोमः, ये हैं। इन सब से क्या होता है, इन सब से जो है आपका कत प्रत्यय होता है। लवादिभ्यः से क्या होगा, नत्व हो जाता है, ठीक है, नत्व हो जाता है। ओदितश्च है, और इसी तरह से ओदितश्च शुष्कः और पचोवः और अक्षायोमः। जो लवादिभ्य से क्या होगा, लूया इत्यादि जो है किस धातुओं से परे जो तकार है, इस तकार की जगह क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा। जैसे कि लूयः दिया हुआ है, लूयः में कत प्रत्यय है, तो ये क्या बन गया आपका लूनः, इस तरह से बन जाता है। साथियों वीडियो को लाइक करते रहिए। और ये जो व्याकरणिक हैं बड़ी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, इनको समय लगता है, तो इसलिए आप जो है वीडियो को अंत तक देखें। और अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी को लीजिए, उसमें से देखते जाइए और इनको सोल्व करते जाइए। इसमें हमने जो है मैक्सिमम जो आपके इम्पोर्टेंट सूत्र और उदाहरण हैं वही लिए हैं सिर्फ। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, लिट कानजवा या क्वसुस। तो इनमें क्या होगा, लिट कानजवा, इससे होता है सूत्र आपका कानज, और क्वसुस से जो है कौन सा होगा, क्वसु। जो लिट कानजवा है वह मीन्स विकल्प से होता है, और इसका उदाहरण क्या होगा, चक्राणः। इसके पश्चात जो है क्वसुस, और क्वसुस में भी आदेश जो है वो किससे होगा, विकल्प से होता है, जिसका उदाहरण है जगन्वान। इसके पश्चात है लटः क्षत्रिशानच्वा प्रथमासमानाधिकरणे, इससे जो है क्षत्रि और शानच प्रत्यय होता है। क्या होता है, क्षत्रि और शानच, और दोनों ही शित हैं और सार्वधातुक हैं। तो शानच के सकार और चकार का जो है, शकार और चकार का जो है लोप हो जाता है शित होने के कारण, क्योंकि ये सार्वधातुक है। तो आन इस तरह से शेष रहता है, और इसी तरह से क्षत्रि का जो है अत शेष रहता है, जैसे कि पचंतम क्षत्रि प्रत्यय, पचमानम में सानच प्रत्यय है। इसके पश्चात है लटः सद्वा। क्या है, लटः सद्वा, इस सूत्र से क्या होगा, इस सूत्र से होता है लटः सद्वा। इस सूत्र से पहले जो है एक सूत्र आता है
तौषत क्या है, सूत्र तौषत है, जो कि क्या करता है, सत्संज्ञा करता है। क्या करता है, सत्संज्ञा करता है। और इसके पश्चात आता है लृट सद्वा। लृट सद्वा क्या करता है, क्षत्रिय और सानच जो है इन प्रत्ययों का करता है। मतलब कि लृट के स्थान पर सत प्रत्यय हो जाता है, किससे, विकल्प से हो जाता है। इसके पश्चात तृण दे रखा है। तृण सूत्र से जो है तृण ही प्रत्यय होता है, जैसे कि कर्ता स्टार्टिंग में ही जो सूत्र आया था, ठीक है, अणमुल त्रिंचौ, वो तो उससे हो गया। इसके पश्चात जल्प भिक्षुकुंट लुंट वृंडः वृंगः शाकन, तो इनसे को क्या होगा, इन शब्दों से शाकन प्रत्यय होता है। शाकन का आक शेष रहता है, जैसे कि जलप है और शाकन प्रत्यय होगा तो अक शेष रहा, तो वो क्या बन जाता है, जलपाकः, इस तरह से बन जाता है। इसी तरह से भिक्षाक, कुंटाकः, लुंटाकः, वराकः सभी जो हैं इसी से बन जाते हैं। और जो आपका वराकी दिया हुआ है, इसमें जो है अंगीश प्रत्यय होता है। क्या होता है, वराकी में अंगीश प्रत्यय होगा। इसके पश्चात दे रखा है सनासंस भिक्षु। सनासंस भिक्षु से क्या होगा कि जो सन प्रत्यांत धातु हैं या आशंस है, तो उन भिक्ष धातुओं में क्या होगा, वो प्रत्यय होगा, जैसे कि चिकीर्षु, आंसु और भिक्षु। इनमें कौन सा प्रत्यय होगा, वो प्रत्यय होगा। इसी तरह से धामनी सस करणे, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, स्ट्रन प्रत्यय होगा, जैसे धात्रम, नेत्रम, शस्त्रम, युक्त्रम, क्षेत्रम, मिड्रम, सत्रम, इस तरह से। और लास्ट है जो सूत्र अर्ति लघु शोखन सह चर इत्र, तो इस सूत्र से क्या होगा, इत्र जो है प्रत्यय होता है। जैसे कि उदाहरण कौन कौन से दे रखे हैं, इसके उदाहरण दे रखे हैं अरित्रम, कौन सा, अरित्रम, लवित्रम, धुवित्रम, ठीक है ना, सवित्रम, इन सभी में कौन सा प्रत्यय होगा, इन सभी में प्रत्यय होता है इत्र। और लास्ट सूत्र है पुवः संज्ञायाम। पुवः संज्ञायाम से का उदाहरण क्या होगा, पवित्रम, तो पवित्रम किस सूत्र से होगा, पुवः संज्ञायाम से होगा। तो ये था पूर्व कृदंत का आपका वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पश्चात जो है हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं संध, छंद, अलंकार और रस की वीडियोस लेकर के आएंगे, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न अवश्य आता है। और साथियों, हमारा टेलीग्राम चैनल है संस्कृत मंत्रा, तो आप उस चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।